नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो पढ़े लिखे हैं, एक फैसला लेकर के आए हैं दिल्ली के अंदर। फैसले के बारे में जो आनंद विहार की निगम पार्षदा हैं, हाई एजुकेटेड निगम पार्षदा हैं गुंजन गुप्ता जी, उन्हीं से जानेंगे इस चीज़ को लेकर के, इसकी बारीकियों पर चर्चा करेंगे। क्या है ये फैसला और क्यों विरोध किया भाजपा ने। आइए मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो फैसला आया, जो कि दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है वाइन पर, ओवरऑल शराब पर, क्या है ये उनका फैसला और क्यों विरोध आपने किया? देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो मुझे लीडरशिप का मतलब समझ में आता है, लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो औरों को विजन दे। लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जिन्हें देखकर हम अपने बच्चों में, जिनके अंदर हम अपने बच्चों का भविष्य देख पाएँ। लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो हमारे आने वाले 10 सालों को, 15 सालों को, 20 सालों के लिए उनके पास कोई विजन हो और उसको सिक्योर करके, हमारे फ्यूचर को सिक्योर करके वो लीडरशिप काम करे। केजरीवाल सरकार ने जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही गलत डिसीजन ये परसों दिया है, मनीष सिसोदिया जो सपोजिटली एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, डेप्यूटी सीएम है दिल्ली के और दिल्ली में अपने आप को ये दिल्ली का मुखिया मानते हैं, उनकी तरफ से इस तरह का फैसला आना, ड्रिंकिंग एज 25 साल से ख़त्म करके 21 साल कर देना, बहुत ही ज़्यादा गलत फैसला है। पूरी तरह से मैं इसका खंडन करती हूँ। हमारे बच्चों को केजरीवाल जी बनाना क्या चाहते हैं जी? हमारे बच्चों को केजरीवाल जी निकम्मा बनाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को केजरीवाल जी यूजलेस बनाना चाहते हैं। 25 साल यदि डिसाइड किया गया था तो इसमें इसलिए नहीं डिसाइड किया गया क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन हैं, या हम अपने बच्चों को ड्रिंक करते हुए नहीं देख सकते हैं, या हम अपने बच्चों को इस बुरी चीज़ से दूर रखना चाहते हैं। 25 साल का जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ ये है कि आपका दिमाग इतना मैच्योर हो जाता है कि आप ड्रिंकिंग के बाद अपने आप को रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर सकें। बच्चे उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसमें बहक जाते हैं, उसके साथ जो नियम कायदे जुड़े हुए हैं वो उस आवेश में आकर के उसको भूल जाते हैं। 25 साल जो एज है उसका साइंटिफिक रीज़न है ये कि हम अपने आप को फिज़िकली, मेंटली हैंडल कर पाएँ। उसको 21 साल कर देना सरासर गलत है। सरासर मैं इस बात का खंडन करती हूँ और पूरा हमारी भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता अपनी आखिरी दम तक लड़ेगा कि ये फैसला रिवर्स हो। गुंजन जी, युवा भी हैं और महिला भी हैं आप, साथ ही साथ निगम पार्षद आनंद विहार की, आपको क्या लगता है दिल्ली नशे की ओर चलती चली जाएगी अगर ये फैसला रहा? जी बिल्कुल, 100%। हम जिस तरह से इन्होंने दुकानें खोलने के लाइसेंस को ईज ऑफ कर दिया है, जिस तरह से इन्होंने ड्रिंकिंग एज को कम कर दिया है, बच्चे कई बार अपने आसपास की चीज़ों से इंस्पायर बहुत जल्दी हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हैं, बच्चे इंस्पायर बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैच्योरिटी उनमें उस एज तक नहीं डेवलप हो पाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस फैसले को रिवर्स किया जाए। जिस तरह से लिकर लाइसेंस पहले डिफ़िकल्ट था, उसी डिफ़िकल्टी के साथ इसको मेंटेन किया जाए और इस एज को वापस से 25 साल पे किया जाए। आपने टू द पॉइंट बातें आप सुन रहे हैं क्योंकि पढ़ी लिखी सशक्त महिला हैं, निगम पार्षद हैं गुंजन जी। मैम, लॉकडाउन में भी ये स्थिति बनी थी कि एकदम से खोल दिए गए और उसको टाइमिंग को सेट नहीं किया गया था और फिर से वो सारी चीज़ें उभर करके आई थी और फिर वही सारी चीज़ें लिकर को लेकर के, बेसिकली नशे को लेकर के। बहुत टफ लगता है अगर दिल्ली का भविष्य देखते हैं। बहुत अराजक मानसिकता है ये कविता जी। हमने लॉकडाउन में इसका लाइव एग्जाम्पल देखा है। 1-2 दिन के लिए ठेके शायद से खोले गए थे और उस टाइम पर जो भीड़ उन ठेकों पर जुटी थी, उसके बाद से अगर आप वो टैली मेंटेन करें, कोरोना में उसके बाद एकदम से उछाल आया था क्योंकि लोग, मैं किसी का खंडन नहीं कर रही हूँ, पर डेफिनेटली ड्रिंकिंग की जो हैबिट है वो कोई बहुत हेल्दी हैबिट नहीं है। जिस तरह का क्राउड वहाँ पर गैदर हुआ, जिस तरह से भीड़ वहाँ पर लगी, सारे मापदंडों को, लॉकडाउन के सारे पैरामीटर्स का खंडन किया गया, उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई। बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए एग्जाम्पल होना चाहिए था कि हम आगे इस पर और सख्ती बरते। उल्टा अरविंद केजरीवाल जी ने इसको और ईज ऑफ करते हुए, इसको और आसान करते हुए, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के युवा को गर्द की ओर ले जाना चाहते हैं और कुछ नहीं। जी गुंजन जी, 2 चीज़ों पर और आप रोशनी डालें। सबसे पहले तो आपने जैसे शब्द यूज़ किया, निकम्मा बना रहे हैं दिल्ली को, तो क्या रोजगार पर इतना काम होना चाहिए था? इतनी सारी चीज़ें सोच नहीं
समझनी चाहिए थी, रोजगार को ईजी करना चाहिए था दिल्ली के अंदर। और दूसरी बात, रोजगार पर सबसे पहले आपसे राय लेंगे। देखिए, मनीष सिसोदिया जी बहुत टॉल क्लेम्स करते हैं कि हमारी जो सर्वोदया विद्यालयों का स्टैंडर्ड है, जो हमारा लेवल है, वो वर्ल्ड क्लास का है। बट ये बहुत कम लोगों को पता है कि जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है, जब भी कोई विजिट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल है विनोद नगर का, जिसको इन्होंने मॉडल स्कूल बना दिया है, स्विमिंग पूल है वहाँ पर, दुनिया भर की चीज़ें हैं। इन्होंने उस स्कूल को ही एग्जाम्पल दिखाकर सबके सामने पेश करते हैं, भले ही और स्कूलों में सीलिंग भी गिरने की जर्जर हालत के अंदर है। तो क्या इन्होंने काम इन्होंने एजुकेशन के लिए किया है? क्या काम इन्होंने हेल्थ मोहल्ला क्लिनिक्स के माध्यम से किया है? क्या काम इन्होंने रोजगार, ड्रिंकिंग एज को कम करके किया है? क्राइम नहीं बढ़ेगा मैम। ये दिल्ली वालों के समझने के लिए है कि किस तरह की दिल्ली का विजन है। जैसा कि मैंने पहले कहा, लीडरशिप का एक विजन होता है, तो ये विजन ही इनका, जो दिल्ली के मुखिया हैं, इनका विजन हर तरह से क्वेश्चनेबल है। बिल्कुल, गुंजन जी को आपने सुना। जब हमने केजरीवाल जी को चुना था, हम सब ने ये सोचा था पढ़े लिखे आएंगे, दिल्ली का विकास होगा। लेकिन जब आप पढ़े लिखे निगम पार्षदों के द्वारा टू दी पॉइंट चीज़ों को समझते हैं, तो आप ये समझ पाते हैं, हम लोग ये समझ पाते हैं कि वाकई में इस तरह के जो फैसले हैं वो दिल्ली को, शायद हमारे भविष्य को खराब कर रहे हैं। फैसला आपको करना होगा।